हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने अध्याय 12 समीकरण स्टार्ट कर लिए थे, जिसमें हम लोगों ने समीकरण क्या है, समीकरण का परिभाषा पढ़े और समीकरण का हल ज्ञात करना सीखे। तो आइए और कुछ क्वेश्चंस करते हैं समीकरण से। तो जिसमें हम लोग उदाहरण नंबर 1 पढ़ लिए थे, समीकरण हल कीजिए। तो आइए आगे देखते हैं। तो आगे और एक समीकरण देख लेते हैं हम लोग हल करना, तब अच्छे से और समझ में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो उदाहरण नंबर 2, तो उदाहरण नंबर 2 है 5 - 7y अपान 2 + 4y = -8/7 को हल कीजिए। तो हल करना है जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 में किए थे वैसे ही हल करना है और उत्तर की जांच भी कर लेते हैं हम लोग। यानी कि समीकरण का हल किस तरीके से करना है और उत्तर की जांच किस तरीके से करना है, उन दोनों को यहाँ हम लोग देखेंगे उदाहरण 2 में। तो उदाहरण 2 है समीकरण 5 - 7y अपान 2 + 4y = -8/7। तो आइए पहले हल करते हैं, फिर उसके बाद उत्तर की जांच करेंगे। तो दिया गया समीकरण है। तो दिया गया समीकरण क्या है लिख लेते हैं। तो क्या था समीकरण 5 - 7y अपॉन 2 + 4y = -8/7। तो ये समीकरण था। तो क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ त्रियक गुणा या क्रॉस मल्टीप्लाई या जिसको वज्र गुणा भी कहते हैं। तो त्रियक गुणा कर देते हैं। त्रियक गुणा करने पर तो त्रियक गुणा कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 7 का मल्टीप्लाई 5 - 7y दोनों से होगा और -8 का 2 + 4y इन दोनों से होगा। तो कर देते हैं। तो 7 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में रखेंगे ना, यहाँ दो पद है इसलिए। तो 5 - 7y ये हो गया। फिर यहाँ इक्वल है तो यहाँ इक्वल लगा देंगे। फिर यहाँ -8 तो -8 रखेंगे। फिर यहाँ मल्टीप्लाई, फिर ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि यहाँ भी दो पद हैं। तो 2 + 4y, जब एक से ज़्यादा पद रहेगा तो ब्रैकेट जरूर रखना है। तो ये हो गया। फिर अब मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 का 5 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 7 5 जा 35। फिर यहाँ प्लस है, 7 के पहले कुछ भी चिन्ह नहीं है तो प्लस है। अब यहाँ क्या है, 7y में माइनस है तो क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस। तो माइनस का 7 का 7 से मल्टीप्लाई 49। अब ये y ये हो गया इक्वल। फिर -8 का +2 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा, -16। अब माइनस का प्लस से तो माइनस कितना आ जाएगा, 8 4 जा 32y ये हो गया या। अब यहाँ पर क्या करेंगे, y जिसमें y है उसको एक तरफ और जिसमें y नहीं है उसको एक तरफ। तो ये -49 को अपने ही जगह पास रहने देते हैं क्योंकि हम लोग को y का मान ज्ञात करना है। ये -49 ये 49y। अब इसको इधर ले लाएंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 32y इज इक्वल। अब ये -16 अपने जगह पास है, अब ये उधर जाएगा तो माइनस का 35 ये हो जाएगा। माइनस कर देते हैं। यहाँ दोनों का अलग अलग चिन्ह है, एक में प्लस है एक में माइनस। तो हमेशा क्या होता है, माइनस ही होता है। जब भी दो पदों में एक चिन्ह प्लस में आ गया एक चिन्ह माइनस में आ गया, यानी कि मल्टीप्लाई के फॉर्म में ना रहे, तो क्या करना है, हमेशा माइनस ही करना है। तो 49 में 32 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 17। और बड़ा में क्या है, बड़े संख्या में 49, तो यहाँ माइनस था तो माइनस का ये हो जाएगा। अब यहाँ जब दोनों चिन्ह समान रहे, या प्लस रहे या माइनस रहे,
तो हमेशा क्या करना है, प्लस ही करना है। और आंसर में क्या लगाना है, उन दोनों में जो चिन्ह है उसी को। तो इन दोनों में माइनस है तो प्लस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 51, और दोनों में माइनस है तो ये माइनस हो जाएगी। इतना समझ गए। अब इस माइनस से कटा दिए तो क्या बचा 17y। जब एक ही पद रहेगा तब ऐसा कटाना है। अगर एक से ज़्यादा यहाँ प्लस रहेगा, जैसे यहाँ +6 रहता है तो माइनस से माइनस ऐसा नहीं कटा सकते थे, तो ये ध्यान रखेंगे। जब ऐसा एक एक पद रहे तभी करना है ऐसा। तो क्या हो जाएगा यहाँ 51। अब y ज्ञात करना है तो 17 को पक्षांतर कर देंगे, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 51/17। अब डिवाइड कर देना है 17 के टेबल में कितने टाइम्स में, 51 3 टाइम्स में, तो इसलिए y इक्वल टू कितना हो गया 3। तो समीकरण का हल क्या मिला हम लोग को 3, तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से करना है। अब यहाँ उत्तर की जांच देख लेते हैं। तो उत्तर की जांच में क्या करना है, लेफ्ट जहाँ जहाँ y है दोनों पक्ष में, यदि दो पक्ष है दोनों में y है दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में, तो जहाँ जहाँ y है वहाँ क्या रखना है 3 रखना है। तो आइए देखते हैं उत्तर की जांच। तो उत्तर की जांच, तो उत्तर की जांच, तो इसमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लेते हैं। तो लेफ्ट, ये समीकरण क्या था उसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ एक बार। तो समीकरण जो था 5 - 7y अपॉन 2 + 4y इज इक्वल टू -8/7, ये था समीकरण। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड लाते हैं, फिर राइट हैंड को देखेंगे। यदि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों तरफ का हल इक्वल आ रहा है तो क्या है, हल सही है हम लोग का। तो लेफ्ट हैंड लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड या बायां पक्ष, तो इक्वल के जो बाएं तरफ है वो बायां पक्ष, और इक्वल है उसके दाहिने तरफ है वो दायां पक्ष, या इक्वल के लेफ्ट में है वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट में है वो राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट में कौन है, ये 5 - 7y अपॉन 2 + 4y, तो ये लेफ्ट हैंड है। तो 5 - 7y अपॉन 2 + 4y, ये लेफ्ट हैंड है। तो लेफ्ट हैंड ले रहे हैं। अब यहाँ जहाँ जहाँ y है वहाँ क्या रखना है, 3 रखना है, तो रख देते हैं 3। तो 5 - 7, यहाँ 7 के साथ y क्या है, मल्टीप्लाई, तो क्या होगा मल्टीप्लाई 3 अपॉन यहाँ 2 + 4, y की जगह क्या रखना है 3। तो हल करते हैं। तो 5 पहले माइनस नहीं करना है, पहले क्या करना है मल्टीप्लाई। तो 7 3 जा कितना होता है 20, कितना होता है 21, ये हो गया। फिर यहाँ 2 प्लस यहाँ कितना आ जाएगा 4 3 जा 12, ये हो गया। अब यहाँ से कर देते हैं, यहाँ माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 16 माइनस में, और नीचे कितना आ जाएगा 14। अब इसको कटा देते हैं 2 से, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, तो क्या बचा -8/7। अब यही क्या है, राइट हैंड था, तो राइट हैंड साइड, या इसको 1 दे देते हैं ऐसा, और राइट हैंड साइड क्या था -8/7, तो ये इक्वेशन 2 दे देते हैं। अब देख रहे हैं कि समीकरण 1 लेफ्ट हैंड है और समीकरण ये 2 राइट हैंड है, दोनों का क्या है बराबर आ गया है। यानी कि लेफ्ट हैंड का हल कितना है, y का मान रखे तो -8/7, और राइट हैंड क्या था -8/7, तो दोनों इक्वल है, तो इसलिए सही है। तो यहाँ समीकरण 1 व 2 से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो क्या हो जाएगा, आता है उत्तर सही है या हल सही है। तो ये इस तरीके से हल करना है समीकरण और उत्तर की जांच करना है, तो बन जाएगा। तो आइए देखते हैं अब आगे है एग्जाम्पल नंबर 3। तो एग्जाम्पल नंबर 3 है समीकरण y माइनस ब्रैकेट में है 7 - 8y अपॉन 9y ब्रैकेट में क्या है -3 + 4y = 11 को हल कीजिए।
तो यहाँ क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट को हटाएंगे, फिर उसके बाद जो सरल होगा तो सरल करेंगे, ऊपर वाले का हटाएंगे, साथ ही नीचे वाले का भी, और सरल करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो दिए गए समीकरण यही है, उसी को लिखा गया है। अब यहाँ ब्रैकेट हटा दिए तो ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो इस माइनस का मल्टीप्लाई अंदर जितना भी पद है सबके साथ होगा। तो माइनस का मल्टीप्लाई 7 के साथ और -8y के साथ भी होगा। और नीचे क्या है, यहाँ भी उसी तरीके से माइनस का इस 3 के साथ भी होगा और +4y के साथ भी होगा। तो यहाँ ऊपर का देखते हैं, y तो y ही रहेगा, और माइनस का 7 से तो -7, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अब 8y क्या 8y हो गया। फिर नीचे 9y इस माइनस का तो इस 3 से हुआ तो -3, और माइनस का प्लस से मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा माइनस का 4y, ये हो गया इज इक्वल टू 11/7। कोष्टक हटाएं यानी कि ब्रैकेट हटाए हैं तो ये आ गया है इतना। अब देखते हैं कि y वाला कितने जगह है, सबको प्लस या माइनस चिन्हानुसार करके एक ही पद लाना है, और संख्या वाले को भी उसी तरीके से चिन्ह के अनुसार घटाना है या तो जोड़ना है, प्लस करना है या माइनस करना है। अब यहाँ 8y था, ये सॉरी y था, अब यहाँ पर 8y दोनों प्लस में है तो कितना हो जाएगा 9y। अब ये -7 का -7, इस 7 को भी प्लस नहीं कर देना है y के साथ, क्योंकि इसमें y नहीं है, ये अचर केवल है, और इसमें ये चर है तो ये करना है। और वैसे ही नीचे 9y में ये माइनस का है 4y, तो माइनस हो जाएगा 9 में 4y, तो कितना आ जाएगा 5y। अब ये -3 का -3 इज इक्वल 11/7, तो ये हो गया इतना। अब यहाँ से त्रिया गुणा कर लेना है और हल कर लेना है जैसे हम लोग किए, तो बन जाएगा, तो बना लेंगे इसको आप लोग। तो आगे है उदाहरण नंबर 4, समीकरण x प्लस 0.5 अपॉन 0.3x इज इक्वल टू 20 को हल कीजिए। तो यहाँ से 20 के नीचे कुछ नहीं है, 1 है, फिर तिरक गुणा कर लेंगे, x का मान निकाल लेंगे, तो ये भी बन जाएगा, बना लेंगे इसको भी। तो आइए आगे देखते हैं। तो आगे है प्रश्नावली 12.1। तो प्रश्नावली 12.1 है, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। तो समीकरण हल करना है तो आ जाएगा समीकरण हल करने। तो एग्जाम्पल में हम लोग काफ़ी क्वेश्चन कर लिए हैं ऐसा, और उत्तर की जांच भी पढ़ लिए हैं। तो ये बनाएंगे आप लोग प्रश्नावली 12.1 को, कुछ नहीं करना है, जैसे एग्जाम्पल में मैं बताया वैसे ही बनाना है। तो बनाएंगे पूरे क्वेश्चन को। तो होमवर्क इसमें से आप लोगों को बता रहा हूँ, तो होमवर्क में रहेगा 12.1 का पहला 1 नंबर और ये 8 नंबर, तो ये होमवर्क है, बाकी आप लोग बना लेंगे और नोट्स कॉपी भी बनाते चलेंगे। तो आगे देखते हैं हम दैनिक जीवन में समीकरणों के अनुप्रयोग। तो आइए देखते हैं दैनिक जीवन में समीकरण के अनुप्रयोग में क्या है यहाँ। तो हमारे दैनिक जीवन में भी कई समस्याएं आती हैं, कई समस्याएं आती हैं। इन समस्याओं को ज्ञात राशि अज्ञात राशि या संख्याओं में कुछ संबंध होते हैं। इन संबंधों को समीकरण बनाकर आसानी से हल कर सकते हैं। समीकरण का हल करने में महत्वपूर्ण चरण निम्न हैं। तो यहाँ क्या है, दैनिक जीवन में कुछ समस्याएं आती है, इन समस्याओं को ज्ञात एवं अज्ञात संख्याओं के संबंध होते हैं, कुछ समीकरण बनाकर आसानी से हल कर सकते हैं। यानी कुछ समस्या है उसको समीकरण बनाकर हम लोग हल कर सकते हैं। तो क्या है इसके महत्वपूर्ण चरण, तो आइए देखते हैं। तो पहला है प्रश्न को ध्यान से पढ़कर ज्ञात एवं अज्ञात राशि की पहचान करते हैं। ये ध्यान रखेंगे, पहला पद सबसे पहले क्या करना है, प्रश्न को ध्यान से पढ़कर ज्ञात एवं अज्ञात राशि की पहचान करते हैं। दूसरा, अज्ञात राशियों को x, y, z आदि अक्षरों के रूप में निरूपित करते हैं। पढ़कर अज्ञात राशि पहचान लेना है, उसके बाद अज्ञात राशि को क्या मान लेना है, x, y या z के रूप में मान लेना है। फिर आगे क्या करना है, तीसरे नंबर पे
शाब्दिक समस्याओं के कथन को गणितीय कथन में परिवर्तित कर समीकरण बनाते हैं। जो शब्दों में दिया रहेगा उसको क्या बनाना है, गणितीय कथन में परिवर्तित करके समीकरण बनाना है। अब आगे समीकरण को हल करके अज्ञात राशि का मान ज्ञात करते हैं। आइए उपरोक्त प्रक्रिया को उदाहरण से समझें। तो आइए देखते हैं, तब और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए आगे देखते हैं। आप तो एग्जाम्पल नंबर 5 है। तो दो संख्याओं का योग, यहाँ क्या है, अब शब्दों में दिया गया है। तो पहले हम लोग को समीकरण बनाना पड़ेगा, फिर हल करना है। तो दो संख्याओं का योग 35 है। दोनों संख्याओं का अनुपात 1:4 है। वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का योग कितना है, 35 है, एवं दोनों संख्याओं का अनुपात 1:4 है। वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ क्वेश्चन में बोला था दो संख्या है, उनका योग 35। वे दो संख्या तो पता नहीं है हम लोग को, यानी कि अज्ञात है, नहीं पता है। उसी अज्ञात को क्या करना है, हम लोग को ज्ञात करना है। तो उस अज्ञात को हम लोग कोई सा भी चर मान लेंगे x y z में से। और आगे क्या बोलता है, दोनों संख्याओं का अनुपात, यानी कि वही दो अज्ञात संख्याओं का अनुपात किस में है, 1:4 में है। तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं। तो माना कि पहली संख्या, दो संख्या है जिसमें से पहली संख्या को क्या मान ले रहे हैं, x मान ले रहे हैं। तो पहली संख्या हम लोग को x पता हो गया है। तो पहली और दूसरी दोनों का योग किसके बराबर है, बोला है 35 के बराबर है। यदि पहला और दूसरा को प्लस करें तो 35 होगा। तो दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, पहला पता है और दोनों का योग पता है। तो योग में पहले को घटा देंगे, यानी कि माइनस कर देंगे, तो दूसरा क्या हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ माना कि पहली क्या मान लिए हैं, x। अब प्रथम शर्त से, चूंकि दोनों संख्याओं का योग कितना है, 35 है बोला था, यानी कि पहला और दूसरा संख्या है उसका योग 35। तो क्या हो जाएगा, पहली संख्या तो x माने हैं, तो x प्लस दूसरी संख्या इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, 35 के बराबर होगा। इतना समझ गए। अब पहली संख्या तो अज्ञात राशि x के रूप में है, अब दूसरा भी ज्ञात करना पड़ेगा। तो दूसरा ज्ञात करने के लिए क्या कर देंगे, पहला जो संख्या है x, इसको पक्षांतर कर देंगे उधर इक्वल के। तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ प्लस में x है, उधर जाएगा तो माइनस। तो दूसरी संख्या इज इक्वल टू क्या हो गया, 35 माइनस x। तो अब हम लोग को अज्ञात राशि के रूप में दोनों संख्या पता कर लिए। तो क्या हो गया, पहली संख्या x और दूसरी संख्या 35 माइनस x। इतना समझ गए। अब इन्हीं का अनुपात 1:4 है। जब अनुपात हटाते हैं तो क्या लगता है, बटे लगता है। तो यानी कि इन दोनों संख्याओं का अपॉन या बटा किसके बराबर है, 1/4 के बराबर है, यानी कि 1/4 के बराबर है। तो क्या हो जाएगा, संख्याओं का अनुपात इज इक्वल टू 1/4। तो पहली संख्या अपॉन दूसरी संख्या इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4। तो पहली संख्या x था, दूसरी संख्या क्या है, 35 माइनस x इज इक्वल 1/4। तो यह एक हम लोग को क्या मिल गया, समीकरण मिल गया, जिसमें अज्ञात राशि x है। अगर x पता चल जाएगा तो पहली संख्या पता चलेगा, और दूसरी निकालना है तो क्या करेंगे, 35 में x को माइनस कर देंगे तो दूसरी ज्ञात हो जाएगा। तो इतना समझ गए। तो अब यहाँ से आगे तो आप लोग हल कर सकते हैं। तो क्या करना है, त्रिया गुणा कर देना है, यानी कि 4 का x से और 35 माइनस x का 1 से हो जाएगा। तो ये इस तरीके से त्रिया गुणा कर दिए तो क्या हो जाएगा, 4 का x से तो 4x, और 1 का 35 से तो 35, फिर 1 का x से यानी कि माइनस x से तो ये माइनस x, ये हो गया। अब x वाले को एक तरफ ले लाना है। तो x 4x है, तो इस x को इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा, यह माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा। 4x प्लस x इज इक्वल टू 35। तो ये हो गया इतना। तो 4x प्लस 1x कितना आ जाएगा, 5x इज इक्वल टू 35। तो x चाहिए हम लोग को, अज्ञात राशि x है। तो क्या हो जाएगा, 5 पक्षांतर तो 35/5। तो 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। तो x का मान कितना मिल गया, 7। और x क्या था हम लोग का, पहली संख्या था।
तो पहली संख्या क्या हो गया 7। अब दूसरी निकालना है, तो दूसरी संख्या क्या निकाले थे, ये 35 माइनस एक्स था, तो यहाँ पर एक्स माइनस कर देंगे 35 में, तो दूसरी ज्ञात हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या इज इक्वल टू 35 माइनस 7 इज इक्वल टू 28। तो इस तरीके से ज्ञात हो गया। तो पहली संख्या 7 और दूसरी संख्या 28, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 35 आएगा, और अनुपात करेंगे यानी कि पहली संख्या अपन दूसरी संख्या, तो क्या आ जाएगा 1:4 आएगा ना। इस तरीके से जैसे 7/28 करेंगे तो 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, तो क्या आ गया 1:4 आ गया। तो ये हम लोग का हल है। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो होमवर्क एक बार फिर से बताता हूँ आप लोगों को। तो होमवर्क आप लोगों का प्रश्नावली 12.1 का ये पहला नंबर और 8 नंबर है। बाकी क्वेश्चन भी बना के देख लेंगे आप लोग। तो ये समझ गए। तो आज का क्लास यहीं तक, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ओके बाय।